हेलो दोस्तों, कैनबीस का नाम सुना है? भांग का नाम सुना है? चरसी और गंजेड़ी तो जरूर सुना होगा। ये टर्म सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए यूज की जाती है जो सूखे नशे करते हैं। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसका नाम दिया गया था मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, जिसमें सामने आया था कि करीबन 3.1 करोड़ लोगों ने 2018 में कैनबीस का यूज किया था। पहले समझ लेते हैं कैनबीस का मतलब। कैनबीस एक साइंटिफिक नाम है प्लांट का जिसे इंडिया में भांग के पौधे के नाम से जानते हैं। जिससे भांग तो निकलती ही है, इसके अलावा गांजा और चरस भी इसी पौधे से निकलते हैं, जो इंडिया में पूरे तरीके से इलीगल है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस पौधे का इस्तेमाल प्राचीन काल से दवाइयों में होता आ रहा है। कभी आपने देखा है शराब का इस्तेमाल दवाइयों में होते हुए या टोबैको का इस्तेमाल दवाइयों में होते हुए? नहीं ना। कैनबीस प्लांट इज समथिंग डिफरेंट, जिसे हम जानते हुए भी सही से नहीं जानते। असल में साइंटिफिक रिसर्च अभी तक चल रही है कि ये बॉडी पर कैसे वर्क करता है। जितनी रिसर्च कंडक्ट की गई हैं उन सभी चीजों को एक इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। एंशिएंट यूज से साइंटिफिक यूज तक, मेडिकल यूज से रिक्रिएशनल यूज तक, लॉ से ऑफेंस तक, कैसे ब्रेन के अंदर वर्क करता है इसे डीपली जानेंगे। A to Z इस वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है। मैं चाहूंगा आप इस मिस्टीरियस प्लांट पे हुई डीप रिसर्च का एक भी पार्ट मिस ना करें। तो लेट्स गो। Today, a 46-year-old Indian origin man, convicted of a conspiracy to smuggle 1 kilogram of cannabis, was hanged in Singapore's Changi prison complex. No one should be in jail just for using or possessing marijuana. Anything that addicts you, even if it's coffee, anything that makes you feel that you are missing it, without that you cannot live, is no good. कैनबीस वो प्लांट है जिसमें 400 से ऊपर केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। 140 से भी ज्यादा कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि मेन साइकोएक्टिव और थेराप्यूटिक यूज में आते हैं। साइकोएक्टिव से मेरा मतलब कोई भी वो चीज जो आपके माइंड, बिहेवियर और सोचने समझने की पावर पर इफेक्ट करे, जैसे अल्कोहल, कैफीन और अदर माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स भी साइकोएक्टिव कहलाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कैनबीस प्लांट से बने साइकोएक्टिव्स की। थेराप्यूटिक वो जो किसी भी थेरेपी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल वेलनेस के लिए हो या फिजिकल वेलनेस के लिए। जो भी केमिकल कंपाउंड इस प्लांट से निकलते हैं, चाहे वो साइकोएक्टिव यूज में आए या थेरेपी के यूज में, उन्हें कैनाबिनॉइड्स कहा जाता है, जिसको आगे हम वीडियो में डीपली जानेंगे। जब कैनबीस टर्म की बात की जाती है तो हम बात करते हैं उन सभी साइकोएक्टिव सब्सटेंस की जो भी इस पौधे से बनाए जाते हैं। पूरे विश्व में भांग के पौधे को दो तरीके से देखा जाता है। पहला इसके मेडिकल यूजेस के लिए और दूसरा रिक्रिएशनल यूज के लिए। ये वर्ल्ड मैप मेडिकल कैनबीस के लीगल स्टेटस को दर्शाता है। इसमें ग्रीन कलर दर्शाता है इन कंट्रीज में इसका मेडिकल यूज लीगल है, वहीं ब्लू कलर दर्शाता है जिन कंट्रीज में रिक्रिएशनल कैनबीस लीगल है। पर सबसे ज्यादा एरिया जो आप देख रहे हैं वो ग्रे कलर में है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां कैनबीस के मेडिकल और रिक्रिएशनल यूज या तो पूरे तरीके से इलीगल है या कुछ कंडीशंस हैं, और या तो इसके लिए बनाए हुए लॉज इसे सही से जस्टिफाई नहीं करते। इस कलर्ड मैप की मदद से हम इसे और डीपली समझ सकते हैं। ये मैप इसके रिक्रिएशनल यूज को दर्शाता है, और कॉमन सी बात है जहां ये रिक्रिएशनली और एंजॉयमेंट के पर्पस से अलाउड है, वहां मेडिकली से क्यों ही बैन किया जाएगा। इसके लीगल स्टेटस को समझने के लिए इसे 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे ज्यादा एरिया मरून है, जो हमें दर्शाता है कि इन एरियाज में कैनबीस पूरे तरीके से इलीगल है और स्ट्रिक्ट लॉज हैं अगर आप इसे रिक्रिएशनली कंज्यूम करते हैं तो। ग्रीन स्पोर्ट्स वाली कंट्रीज में ये पूरे तरीके से लीगल है, जिसमें आप घर पे भी प्लांट को उगा सकते हैं और इजीली से मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। थर्ड, सी ग्रीन कलर को सेलेक्टिव टर्म से कैटेगराइज किया गया। ये वो कंट्रीज हैं जहां कैनबीस प्लांट से बनी कुछ सिलेक्टिव चीजों का कंजम्पशन रूल्स के मुताबिक अलाउड है, जिसमें इंडिया भी आता है। डार्क येलो कलर हाईलाइट करता है उन कंट्रीज को जिन्होंने ना ही इसे लीगल करार किया है ना ही इलीगल, और इसका कंजम्पशन कोई बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इनके लॉ में कैनबीस कंजम्पशन को मिसडिमीनर कहा गया है, जिसका मतलब माइनर रॉन्ग डूइंग, नथिंग सीरियस। ऑरेंज से हाईलाइटेड कंट्रीज में इलीगल है बट टॉलरेटेड है, मतलब ये वो कंट्रीज हैं जहां लॉ तो एप्लीकेबल है बट कोई खास स्ट्रिक्टनेस नहीं है। यहां तक कि ईरान जैसे देश में 5 ग्राम से ऊपर की मात्रा में आपके पास हाशीश पकड़ा जाता है तो पनिशमेंट डेथ है, फिर भी ये सर्कुलेट हो रहा है। और लाइट ग्रीन कलर में साउथ अफ्रीका, घाना और जॉर्जिया जैसे देश आते हैं जहां कैनबीस लीगलाइज्ड है एज वेल एज ऑब्स्ट्रक्टेड भी है।
जिसे साउथ अफ्रीका के एग्जांपल से समझते हैं। उनके लॉ के अकॉर्डिंग रिक्रिएशनल कैनबिस का पर्सनल यूज और पर्सनल कल्टीवेशन लीगल है, पर पब्लिक यूज सख्त मना है। मेडिकल कैनबिस में भी ये ऑब्स्ट्रक्टेड है, क्योंकि मेडिकल यूज लीगल है पर उसकी बाइंग और सेलिंग के लिए कोई लीगल वे नहीं है। मतलब ये कि अगर आपको चाहिए तो खुद घर में उगाओ और कंज्यूम करो। परचेजिंग, सेलिंग और पब्लिक प्लेस पर इसका कंजम्पशन और स्मोकिंग आपको 1 से 15 साल तक की जेल करा सकता है। और इन सभी कंडीशंस में एक चीज और एप्लीकेबल होती है, सभी कंट्रीज में लॉ के अकॉर्डिंग हर एक ड्रग की एक पर्सनल यूज की लिमिट होती है, लाइक 1 ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम्स। ये आप जिस कंट्रीज में है उसके लॉ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आप उस लिमिट से ऊपर ड्रग के साथ पकड़े जाते हैं तो कमर्शियल क्वांटिटी में काउंट होगी और ड्रग ट्रैफिकर की कैटेगरी में आ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। मलेशिया और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में इसके लिए मैंडेटरी डेथ सेंटेंस का प्रावधान है, क्योंकि भांग का पौधा बहुत सी कंट्रीज में इलीगल है। अलग अलग कल्चर में इसे कई तरह के कोड वर्ड्स दे दिए गए हैं, जिससे इसकी डिमांड और सप्लाई को लीगली और सोशली सीक्रेटिव रखा जा सके। जैसे इंडिया में बहुत सी जगह गांजे को जॉइंट और माल बोला जाता है। जैसा कि हमने बात की, इस भांग के पौधे से 3 टाइप के ड्रग निकलते हैं। पहला भांग, जिसे हेम्प भी कहा जाता है। दूसरा गांजा, जिसे वीड, पोट और मैरिजुआना के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा चरस, जिसे इंग्लिश में रेसिन कहा जाता है और बहुत से लोग इसे हाशीश और हैश नाम से भी जानते हैं। इन तीनों को कंज्यूम करने के तरीके अलग अलग हैं। भांग को एडिबल्स यानी खाने की चीजों में लिया जा सकता है, मोस्टली